बचपन में हम सब ने अपने दादा दादी से बहुत सी कहानियां सुनी हैं कि एक ऐसा दौर आने वाला है जहां गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेंगी। तो हम सबको एक ख्वाब सा लगता था। तो चलो आज एक कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ और बताता हूँ कि इस कहानी में कितना झूठ है और कितना सच। ये कहानी है पाकिस्तान की रोड पर चलने वाले एक नए दौर की, एक ऐसा दौर जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक ने पाकिस्तान को इको फ्रेंडली ग्रीन क्लीन रेवोल्यूशन का ख्वाब दिखाया। और ना सिर्फ अवाम ने बल्कि गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया और कहा कि ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 टू 23 इंट्रोड्यूस की है और तकरीबन $353 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिक्शास को प्रमोट किया जा सके। उनका प्लान है कि 2030 तक 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक हो जाएं, जिससे फ्यूल कॉस्ट में तकरीबन $1 बिलियन की बचत होगी और 4.5 मिलियन टन एमिशन कम होगा। साथ ही पाकिस्तान में कुछ प्राइवेट ईवी इंडस्ट्रीज भी इंटर हो रही हैं, जैसे मेगा मोटर कंपनी ने BYD के साथ पार्टनरशिप करके पाकिस्तान में ईवी असेंबली को एस्टेब्लिश किया। साजगार इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड ने ग्रेट वॉल मोटर के साथ पार्टनरशिप करके एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली स्टार्ट की है ताकि पाकिस्तान में ईवी बाइक्स को असेंबल किया जा सके। इन स्टेप से लोगों को फायदा हो रहा है और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर हो रहा है। 2022 से 2024 तक पाकिस्तान की ईवी मार्केट में ईवी कंपनी ने सबसे ज्यादा बाइक सेल की और तकरीबन 25 से 40% का मार्केट शेयर कैप्चर किया। दूसरे नंबर पर याद दिया जिसने 15 से 25% का मार्केट शेयर कैप्चर किया और जोल्टा कंपनी 10 से 15% का मार्केट शेयर कैप्चर करके तीसरे नंबर पर आई। ये सारी कंपनियां एक चार्ज पर 100, 150, 200 किलोमीटर की रेंज दे रही हैं और इनके अलावा कई और फीचर भी प्रोवाइड कर रही हैं। बट क्या होगा अगर मैं कहूँ ये कहानी झूठ है? बेसिकली रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग चाइना से सस्ती और लो क्वालिटी बाइक को इंपोर्ट करते हैं और फिर उन बाइक के ऊपर अपनी कंपनी का लेबल लगाकर उनको महंगे दामों में बेच देते हैं। ये बाइक वही सस्ती और लो क्वालिटी की होती है जो इंपोर्ट की गई होती है, बट यहाँ के कस्टमर को इस बात का अंदाजा नहीं होता और वो इसको ब्रांड समझकर ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि लोगों को ना सिर्फ ओवर प्राइस बाइक मिलती है बल्कि उनको क्वालिटी और परफॉर्मेंस इशू भी फेस करने पड़ते हैं। अब एक और मसला जो लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि इन रीब्रांडेड ईवी बाइक्स के स्पेयर पार्ट आसानी से नहीं मिलते। कई यूजर ने बताया कि जब वो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो उनके पास स्पेयर पार्ट ही नहीं होते या फिर कस्टमर सर्विस से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस वजह से वारंटी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। इसके अलावा इन बाइक्स के अंदर लो क्वालिटी पेंट और मटेरियल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कई कस्टमर ने ये कंप्लेन किया कि कुछ मंथ यूज करने के बाद इनका पेंट और मटेरियल उतरना शुरू हो गया। ये सर आपकी विलेक्ट्रा के पेंट की क्वालिटी है। ये अभी मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको लिया, पर मैंने आज देख रहा और खास कर ये जो आपकी फिलिंग है ये देखें आप, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। पता नहीं ये वाटर प्रूफ है भी है नहीं या नहीं। एक और चीज जो कुछ कंपनी करती हैं वो ये है कि वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में दावा करती हैं कि इनके अंदर ग्राफीन बैटरी को यूज किया जाता है। ये सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी तक टेस्टिंग फेज में है और कमर्शियली मार्केट में उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी बेसिकली एक तरह का स्कैम करती है। उस एक और इशू आना शुरू हो गया। ये देखिएगा कि अभी ये पार्किंग से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। पार्किंग से जैसे ही मैं इसको खत्म करता हूँ तो ये रेडी मोड में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन असल में अंदर कोई पुरानी टाइप की बैटरी होती है। तो आपको अगर कोई ग्रिफिन बैटरी का लॉलीपॉप दिखा रहा है तो उसको बिल्कुल भी मत खरीदें। अक्सर इन बाइक्स के अंदर थर्ड क्लास और रिफर्बिश्ड बैटरी लगाई जाती है जो कि कुछ मंथ यूज होने के बाद उतना माइलेज नहीं देती। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी 150 किलोमीटर की रेंज कह रही है तो कुछ मंथ यूज होने के बाद वो सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर तक रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको 1 से 2 साल के अंदर बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है। और जब आप इनके कस्टमर सर्विस सेंटर जाते हो तो ये बैटरी या तो एक्सपेंसिव होती है या फिर मिलती ही नहीं है। पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए डबल लगाना पड़ता है। एक और मसला जो इम्पोर्टेड बाइक्स के साथ आता है वो है चार्जिंग स्टैंडर्ड का। मतलब अगर आपने चाइना से इम्पोर्टेड की हुई बाइक ली है तो हो सकता है कि उसका चार्जर स्टैंडर्ड यहाँ के अवेलेबल चार्जर स्टैंडर्ड से मैच ही ना करे। आपको स्पेशली उसी बाइक के लिए स्पेसिफिक चार्जर लेना पड़ सकता है जो कि पाकिस्तान में मिलेगा नहीं या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हर ईवी कंपनी का डिफरेंट चार्जिंग स्टैंडर्ड है। एक और चैलेंज जो पाकिस्तान के ईवी बाइकर्स के साथ आता है वो है चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी। लेकिन फिलहाल कुछ ही शहरों में ये फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन सेमी अर्बन और देहाती इलाकों में ये फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। यानी कि आपकी बाइक का माइलेज उतना नहीं है जितना कंपनी ने वादा किया था और आसपास चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है, तो बीच रास्ते में आपको रुक कर ये सोचना पड़ सकता है कि अब क्या करें। बाहर के मुल्कों में जब लोग सफर करते हैं तो वहाँ बैटरी रिप्लेस करने के स्टेशन लगाए जाते हैं। यानी कि जब बीच सफर में आपकी बैटरी खत्म होने वाली हो तो आप उस स्टेशन पर जाओ, अपनी बैटरी निकालो, उस चार्जिंग स्टेशन में लगाओ और वहां से चार्ज हुई बैटरी निकालकर अपनी बाइक में लगा दो और तुम्हारी पुरानी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन अफसोस ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और 2030 तक भी आती हुई नजर नहीं आ रही। एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज को कंफर्म कर सके। मतलब ये है कि जो कंपनी अपना माइलेज को क्लेम करती है उनको चेक करने के लिए कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम ही नहीं है। इसीलिए ये कंपनीज अपनी मर्जी से कह देती हैं कि हमारी बाइक इतने किलोमीटर तक चलती है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं होता। यही वजह है कि कस्टमर को असल में मालूम ही नहीं होता कि उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब तक कोई स्टैंडर्ड बॉडी इसको रेगुलेट नहीं करती। इलेक्ट्रिक बाइक और ईवी सेक्टर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब हम सही फैसला करें, हुकूमत अपनी पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट करे और कंपनी अपने क्लेम्स में ट्रांसपेरेंसी लाए।
ये सही है कि हम ईवी से पोल्यूशन और फ्यूल कास्ट दोनों ही कम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई, स्पेयर पार्ट ही ना मिले और चार्जिंग स्टेशन ना बढ़ाए गए तो ये ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना पाएंगे? क्या 2030 तक पाकिस्तान एक ग्रीन क्लीन कंट्री बन पाएगा? अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।